बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमले से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू ने खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर कर दी है और मांग करते हुए बड़ा फैसला लिया है। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू यानी कि CNCH ने एक बयान जारी किया और कहा कि जब तक कनाडा के नेता हिंदुओं पर बढ़ते हमले और मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी नेता राजनीतिक उद्देश्य के लिए मंदिरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो एक भक्त के रूप में मंदिर में दर्शन जरूर कर सकते हैं। वहां पर जबरदस्त गुस्सा इस हमले के विरोध में देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुबिका लियाकत जुड़ गई हैं। रुबिका जी, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर आतंक बढ़ता जा रहा है और अब ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि जो कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज हैं और एक हिंदू फेडरेशन है जो वहाँ पर काम करती है, और जब हम दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया की ये बता रहे हैं तो सपना और लवीना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी इसका जिक्र होना चाहिए। हिंदू पॉपुलेशन वहाँ कैनेडियन आबादी में इट्स मोर देन दी सिख पॉपुलेशन, लेकिन चूंकि वो क्लस्टर्स में नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक जगह पर एक तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा रसूख जो है नहीं रहा है, खासकर जब आप इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे में एक यूनिटी बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अक्सर आप देख रहे थे वो ब्रैम्पटन को जो अभी हाल ही में वहाँ पर मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, उससे पहले भी आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी आने लगे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि कनाडा की सरकार और पूरा सिस्टम जो है वो प्रो खालिस्तान जब नारे लगाए जाते हैं तब किस तरीके के अंदाज में दिखाई देता है, और जब एंटी खालिस्तान नारे लगाए जाते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए ये जो CNCH है यानी कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज और हिंदू फेडरेशन, वो अब सीधे आगे आए हैं और उन्होंने कहा है जिस तरीके से ये अटैक हो रहा है बार बार हिंदू कम्युनिटी और हिंदू मंदिरों पर, उसके बाद ये तय कर देना ज़रूरी है कि हम भी इस सिस्टम का उतना ही हिस्सा है जितना ये खालिस्तानी हैं, और इसीलिए हम अब ये फैसला ले रहे हैं कि आप हमारे किसी भी मंदिर का इस्तेमाल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप को एक कम्युनिटी को जब एड्रेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, कहीं वहाँ का जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे सब लोग जाते हैं, सब अपने अपने कामकाज में बिजी होते हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है और सबके सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो चुनाव लड़ रहा होता है वो उस इलाके में पहुँचता है, उस जगह पर पहुँचता है और फिर वहाँ पर वो एड्रेस करता है, यानी रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर भाषण होते हैं। ऐसे में अब से पहले तक ये था कि ये अपने आप को थोड़ा सा अलहदा रखे और ठीक है सारी पार्टियों को इजाज़त दी जाती थी, लेकिन अब क्लियरली कह दिया गया है CNCH की तरफ से कि देखिए, अगर आप हिंदू मंदिरों पर जो बार बार अटैक हो रहे हैं और ये अटैक खालिस्तान के समर्थकों की तरफ से हो रहे हैं, अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर हम आपको अपने मंदिर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए कतई नहीं देंगे। हाँ, एक श्रद्धालु के तौर पर अगर आप मंदिर में आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, भजन कीर्तन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका इस्तकबाल है, आप आइए, यू आर वेलकम टू डू इट। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब तक नहीं करने देंगे जब तक आप शब्द खालिस्तान का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कनाडा की और खासकर ट्रूडो सरकार इस बात में बड़ी एहतियात बरतती है कि ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स हैं इनको आप किसी तरीके से परेशान ना करें। लेकिन जब आप इन्हें परेशान ना करने के चक्कर में दूसरों को परेशान करने लगते हैं या उनकी परेशानी में उनका साथ नहीं देते हैं तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो अब ये क्लियरली कह दिया गया है। जी रुबिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।